हमारे साथ आओ इधर। अरे पर कहाँ ले जा रहे हो मामा? चुप, इधर आओ। अरे चुप कर। अरे यार मामा, ये कहाँ कर रहे हो? चुप चुप। अरे पर मामा, लेकिन और ध्यान से हमारी बात सुन। जब तक मकनू सिंह की बेटी घर में कैद रहेगी, तब तक जीजा जी की जान को खतरा है। भांजे, किसी तरह भी करके आज रात को उस लौंडिया को घर से बाहर निकालो। आज रात को मैं गाड़ी लेके बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैसे भी करके नारी को गाड़ी तक पहुंचाओ। लेकिन मामा, लेकिन कुछ नहीं। अब मर्जी से करो या मजबूरी में, ये काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मामा, लेकिन करें कैसे यार? का मतलब ये परेशानी ये कि होएगा कैसे? बस एक परेशानी उठा लो, हमारी जिंदगी भर की परेशानी खत्म। नहीं तो ससुर जिंदगी भर बैठ के जाता पिसो। कहवा समझ रहे हो ना? हाँ मामा, वो तो समझ में आ रहा है। मना थोड़े कर रहे हैं, करते हैं। शाबाश रे भांजे, शाबाश। अरे आदर्श, हमरी को बात सुनो। हमका ना हमरा हार नहीं मिल रहा है। बाकी सब तो है, बाकी वो नफका वाला हार नहीं मिल रहा है जो हम अलमारी में रखे थे। क्या हुआ, कुछ बोलबो? हमको ना बहुत चिंता हो रही है, कहीं हम वो हार गिराए तो नहीं दिए? कि पिछली बार तो अलमारी की चाबी तुम हमसे लिए थे ना? आदर्श, अरे इतना पूछ रही है तो बता क्यों नहीं देता उसे? कब से परेशान हो रही है बेचारी। चल बता दे। कोमल, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए उस हार को हमने बेच दिया। और वैसे भी उस हार को हमने तुम्हें अपने पैसों से खरीद कर दिया। और हाँ, तुम अपने बाबूजी के घर से जो हार लाई थी ना, उसे हमने हाथ भी नहीं लगाया। साला तो कितना नीच आदमी है ना, बहुत रंग बदलता है आजकल। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमें इजाजत के बिना तो हमरा हार छुआ? तो तुम बताओ कि हम क्या करते? अब हम हैं बेरोजगार, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर पे जो बैठे हैं। बैंक में इतना बैलेंस नहीं है कि हम पूरे महीने बैठकर तुम्हें खिला सके। और उस पर से तुम्हें मां बनने का भूत सवार है। क्या करें? तुम्हारी देखभाल के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके लिए हमने हार बेच दिया ना, बस। इतना कुछ कर गया तुम कह रहे हो बस? ये सब तुम्हारे लिए एकदम छोटी सी बात है ना। बात बात पे साला बच्चे को काहे बीच में घसीट के लाता है? ये देखो, ये है हमरा मर्द जिसको हमरे माँ बनने से जलन हो रही। मर्द होके औरतों जैसे काम कर रहा है साला। देखो कोमल, गाली मत दो। काहे मारेगा का? कोमल बेटा, शांत हो जाओ। आदर्श बेटा, अगर ऐसी कोई बात थी भी तो तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। गहने बेचने की क्या जरूरत थी? बेटा तुम हमसे भी तो मदद ले सकते थे ना। पापा, हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। हम पहले आप सबको बहुत परेशान कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप सबको और परेशानी हो। देख लो ससुर जी, तुम इसे इतना अच्छे से बात कर रहे हो और ये है कि अकड़ के जा रहा है। अरे घर का सोना बेच दिया। भाभी छोड़िए ना, आप शांत हो जाइए। अब और वैसे भी भाभी, सोना तो खरीदा ही इसलिए जाता है ताकि मुसीबत के वक्त हमारे काम आ सके।
इसलिए सोना बेचने में कोई बुराई नहीं है। और जहां तक आपके हार का सवाल है ना, तो देखना, जैसे ही आदर्श भैया की नौकरी लग जाएगी ना, वो आपके लिए नए गहने बनवा देंगे। अरे ये का बनवाएगा, ये तो खुद बर्बादी की ओर बढ़ता जाए। दीदी, हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है, मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कृष्णा ऐसी गैर कानूनी हरकत करेगा। दीदी, ये सब कुछ देख देख कर परेशान हो गए हम। कितने लाचार हो गए कि इस घर में इतना सब कुछ गलत हो रहा है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। क्या करें हम? प्रतिज्ञा, परेशान मत हो। हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी। बाकी हम औरत लोग ये मामले में क्या कर सकते हैं? आदमी चाहे अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी करे, हम औरतों को तो बस चुपचाप रहना है। दीदी, जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। अगर तुम्हारा रोना धोना होगा तो चलो फिर कमरा में। नहीं तो वैसे हमका पता है हमारा कपड़ा लत्ता कहाँ रखा है, खुद ही ले लेंगे हम। तुम यहाँ आराम से बैठ के रो।
देखो, हमरे नजदीक मत आना, मार देंगे हम। पीछे हटो। देखो, हमरे नजदीक मत आओ। देखो, हमारी बात बताइए, हम मार देंगे और नाम छोड़ मत ये चिल्लाए चिल्लाए के का पूरा घर को जगाएगी। हम यहाँ तुमको अपने छोटे भाई की कैद से आजाद करने के लिए आए। मेरी चिल्ल को बंद कर और जो हम कह रहे हैं वैसा कर। चलिए ना। छोड़िए हमें, छोड़िए हमें। हमें हाथ मत लगाओ, आगे मत बढ़ना, वरना हम ही मार देंगे, हम शोर मचा देंगे। ये आवाज कैसे? देखो, आगे मत बढ़ना। अरे, दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो गया? अरे जगाए के कहा तुम घर वालों को जगाए के क्या करना चाह रही है? दरवाजा खोलो, ए लड़की, दरवाजा खोलो। चुप ससुरा, बिल्कुल चुप। और कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। ससुरी बंदरिया, तुमको बचाना है, साला हमको ही काट रही है। क्या हुआ? दीदी, क्या हो? क्या हुआ? क्यों इतना डर रही हो? क्यों इतना घबरा रही हो? ये आदमी हमारे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया। भैया, आपको शर्म नहीं आती? एक बेचारी लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? अरे का साला एका सुन के हमारे ऊपर आरोप लगाई रही है? हैं? दुश्मन की बेटी है, मखनू सिंह की। साला वो हरामी जब हमारे बाबूजी को वहां अपहरण करके रखा है तो साला एक ही बेटी के साथ का पूजा करेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं बस। अरे ऐसा तुमको इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है रे। अब कौनो भी इसके साथ कौनो बवाल नहीं करेगा, कैसे कि
किसी को भूलना नहीं चाहिए कि दुश्मन माँ की बेटी है, गुंडा की बेटी है ये। कोनो देवी भवानी नहीं है कि पूजा करेंगे इसकी। हाँ, अरे जितना दिन कोमलिया के बाबूजी घर में नहीं आएंगे ना, उतना दिन लौंडिया को तड़पाए तड़पाए के रखेंगे। लेकिन मारेंगे थोड़े ना। ए अम्मा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? है ऐसा ही लड़की को हम उठाए के लेके आए बाबूजी की सुरक्षा के लिए। कोनो भी एक साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकता, कोनो भी एकरी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। समझ गए कि नहीं सबके सब? रे शक्ति भाई, तुमका एक बात साफ साफ बताए रहे, अगर ये लड़की के साथ कोनो बदतमीजी करे की कोशिश की ना तो गलत बर्दाश्त न करेंगे। ये जौन है ना खून का रिश्ता भूल जाएंगे। ए सुनो, तुमका आगे से कोनो कुछो ने कही, यहाँ तुम एकदम सुरक्षित हो, एकदम हिफाजत से, पूरी इज्जत के साथ। कोनो से डरे की कोनो जरूरत नहीं तुमका। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? बाहर कौन हमरा भरोसा करेगा? बाहर कितना भी चिल्लाए चिल्लाए कि हम कहे, कितना भी कसम खाए, गंगा में आधा शरीर खड़े होके बोले, कौन हमारी बात का विश्वास करेगा कि ये घर में हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ? सुरक्षा, हिफाजत, इज्जत सब ढोंगे। सच तो ये बात है कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। झूठे मिट्टी के बर्तन में भी एक बार इंसान खा सकता है, और उठाई हुई लड़की का कोई काम नहीं। इतना भी नहीं जानते आप। जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपने हमने। कैसिया, जाके के लिए पानी लेके आ जा। अभी कमरा की चाबी सिर्फ हमरे पास रहेगी। चलो अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। चलो, और तुम भी जाओ। Mm-hmm.